हिरण्याकश्यप घोर तप करने लगा और घोर तप करके उसने कहा कि मुझे अमरता का वरदान दे दो। ब्रह्मा जी ने कहा कि अमरता का वरदान मैं किसी को नहीं देता, क्योंकि ये मृत्युलोक है और मृत्युलोक में यहां पर सबने एक ना एक दिन जाना है, इसलिए और वरदान मांगो। अब हिरण्याकश्यप ने कहा कि मैं घर में मरूं ना बाहर मरूं, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना इस धरती पर मरूं ना आकाश में मरूं, ना किसी मनुष्य से मरूं ना किसी जानवर से मरूं, ना किसी अस्त्र से मरूं ना किसी शस्त्र से मरूं, और अंत में कहा कि मैंने 12 महीनों में भी ना मरूं। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। अब ये मन में विचार करने लगा कि अब तो मैं अमर हो गया, तो क्या हुआ कि इन्होंने अब अत्याचार का आरंभ किया। इधर जो है जब ये तप करने के लिए गया था तो उसके पीछे इंद्र ने मन में विचार किया कि इसने अगर घोर तप किया और घोर तप करके ब्रह्मा जी से इंद्रासन मांग लिया तो इसलिए जो है ये कयाधु को ले जाने लगा। कयाधु को जब ले जाने लगा इनकी धर्मपत्नी को, क्योंकि भैया अगर एक सती जो है वो अपने पति की जो है रक्षक होती है, इसलिए इंद्र ने सोचा कि ये सती जो है इसकी रक्षा कर रही है। हिरण्याकश्यप की, और अगर इसको मैं ले जाऊंगा तो इसका वो तप पूरा नहीं होगा, इसलिए जो है ये ले जाने लगा तो रास्ते में नारद जी का आश्रम पड़ा। नारद जी ने इनको रोक लिया। नारद जी ने रोक करके कहा कि अरे इसे तू कहां लेकर के जा रहा है? भगवान का एक भक्त इसके उदर में है। बाद में इसी ही उससे जो है, क्योंकि ये जो है ऋषियों के आश्रम में रही, इस कारण से प्रहलाद जी का प्रागट्य हुआ। प्रहलाद जी प्रकट हुए और उसके पश्चात प्रहलाद जी अब जब यहां पर हिरण्याकश्यप लौट करके आया तो भैया हिरण्याकश्यप ने अपने पुत्र को देखा कि वो तो कीर्तन करता है, बड़ा अटपटा लगा। समझाया, कहा कि देखो तुम ऐसे मत किया करो, परंतु वो किसी भी प्रकार से मानने को तैयार नहीं। उनको राक्षस के गुरु जो थे चंडामर्क, उनके पास में भेजा गया कि इनको जो है राक्षसी विद्या सिखाओ। उनके भी कहने पर जो है ये सब नाम लेना, भगवान का कीर्तन ये नहीं छोड़ा। जब कैसे भी नहीं छोड़ा तो अब अत्याचार आरंभ कर दिया। एक बार तो इनको जो है पहाड़ से गिरा दिया, पहाड़ से गिरा दिया और ये फिर कीर्तन करते हुए वापस आ गए। एक बार इनको जो है बहुत बड़ा एक कढ़ा मंगवाया, कढ़ा मंगवा करके जो है और
इनको उसमें खौलते हुए तेल में डालना चाहा, परंतु भगवान ने वहां भी इनको जो है फूल दिखा दिया। भगवान कि जब इस फूल का कुछ नहीं हो रहा, प्रहलाद जी मन में विचार करने लगे तो मेरा क्या बिगड़ेगा, इसलिए जो है ये आए और आकर के धड़ाम से उसमें कूद गए और उसके बाद में ढूंढा को बुलाया। ढूंढा को बुला करके कहा कि तुम्हारे पास तो ब्रह्मा की दी हुई वो चुनरी है, इसलिए तुम इसको लेकर के बैठ जाओ। इस प्रकार होलिका ने जो है अपने आप को जला दिया। बाद में ये वहां पर जब कीर्तन करते हुए प्रहलाद जी आए तो हिरण्यकश्यप कहने लगा कि अरे दुष्ट, तू ऐसे नहीं मानेगा, क्योंकि तेरे तो कोई और उपाय नहीं हो सकता। तेरे शीश पर जो है केवल अब मृत्यु का आसरा है, मृत्यु का साया है, इसलिए जो है तुम्हें कुछ और दिखाई नहीं दे रहा। मैं देखता हूं कि कहां है तेरा भगवान, कहां है तेरा वो रक्षक। इस बात को सुनकर के प्रहलाद जी ने कहा कि कहां नहीं है वो तो हर जगह है, कि इस खंभे में भी है, कि हाँ इस खंभे में भी है। तलवार निकाली, तलवार निकाल करके खंभे के ऊपर प्रहार किया। भगवान अपने भक्त की रक्षा के लिए खंभे से प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की। ये प्रातः का समय था और देखो प्रातः के समय भगवान का प्रागट्य हुआ। चाहते तो वो उसी समय मार देते, परंतु लड़ते लड़ते संध्या हो गई और संध्या के समय भगवान उसे खींच करके ले गए केसों से और ले जाकर के जो है उसकी ड्योढ़ी पर बैठ गए। बीच ड्योढ़ी पर बैठ करके जो है और जंघाओं पर उसके शरीर को रख लिया हिरण्यकश्यप के, और हिरण्यकश्यप को कहा कि हिरण्यकश्यप याद कर लो, ना इस समय दिन है ना रात है, संध्या का समय है, ना मेरे पास में कोई अस्त्र है ना शस्त्र, ना इस समय जो है तुम घर में हो ना घर के बाहर हो, तुम जो है देहली पर हो, ना तुम धरती पर हो ना आकाश में हो, मेरी जंघाओं पर रखे हुए हो। अंत में कहा कि 12 महीनों में से महीना भी नहीं है, ये 13वां महीना मैंने तुम्हारे लिए ही उत्पन्न किया है। और सबके देखते देखते भगवान ने उद्धार कर दिया। बाद में प्रहलाद जी को अभयदान दिया और इस प्रकार भगवान का नरसिंह अवतार हुआ। बोलो नरसिंह भगवान की जय। भगवान का क्रोध अब शांत नहीं हो रहा। लक्ष्मी जी के पास गए कि मैं भी भगवान के क्रोध को शांत नहीं कर सकती, क्योंकि जब उनके भक्तों को कोई दुख देता है तो भगवान को इतना क्रोध आता है कि लक्ष्मी भी उसको शांत नहीं कर पाते। जाओ उसी भक्त को आगे करो। देवताओं ने जो है प्रहलाद जी को ही आगे किया और प्रहलाद जी को गोद में ले लिया। भगवान ने गोद में लेकर के मुंह चाटने लगे, बहुत प्रेम करने लगे। उसके पश्चात भगवान प्रहलाद जी का अभिषेक करके
और फिर अंतर ध्यान हो गए। प्रहलाद जी ने 4 वर्ण की व्यवस्था स्थापित की। उसके पश्चात सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को कहते हैं कि राजन, भगवान का हरि अवतार हुआ। बोलो हरि भगवान की। एक गज था, हाथी था एक, ये अपनी पत्नियों के साथ जो है एक दिन जल क्रीड़ा कर रहा था, ग्रह ने आकर के इसको पकड़ लिया। तो इसने जो है बहुत जोर लगाया, परंतु किसी भी प्रकार से छूट नहीं पाया, क्योंकि जल में तो ग्रह का बल ज्यादा है, इसलिए किसी भी प्रकार से छूट नहीं पाया। इसके जो है जो परिजन थे, इनके पुत्र थे, इनकी जो पत्नियां थीं, उन्होंने भी सूंड में सूंड डाल करके खूब इनको खींचा, परंतु सब छोड़ छोड़ करके चले गए। यही है भैया संसार, विपत्ति में सब छोड़ के चले जाते हैं, कोई साथ नहीं निभा। इस प्रकार जब अधीर हो गए, मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले निवेदन किया कि भगवान कहते हैं कि जिसका कोई नहीं उसको पाता हूं मैं, जिसका कोई नहीं उसको ही मिलता हूं मैं। संसार में जो सारे ढूंढता है उसको कभी नहीं मिलता। इसलिए जो है गज ने एक फूल तोड़ा, वहीं से फूल तोड़ करके कहा कि पत्रम पुष्पम फलम तुये यो मे भक्त्वा पश्यति, कि प्रभु मेरे पास यहां आपको समर्पित करने के लिए कुछ नहीं। ये गजेंद्र जो था, ये गज जो था,